सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहम। भगवान श्री राम कृष्णदेव जगतजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करते हैं। आज भगवान श्री राम कृष्णदेव के एक सन्यासी शिष्य पूजनीय स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज का जन्म दिवस है, उनको मेरा प्रणाम है। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। भगवद गीता का आज एक भजन से शुरू करेंगे, क्योंकि ठाकुर के जब कोई शिष्य का जन्मदिन होता है, हम कुछ एक दो तीन गाने ऐसे हैं जिसको गाते हैं। तो आज ठाकुर के ऊपर एक बंगाली गाना है, गाहोरी जय जय राम कृष्ण नाम, उसी को गाएंगे। ये कोरस का एक भजन एक्चुअली है, बंगाली में है। गाहोरे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहोरे जय जय राम कृष्ण नाम। आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन, आज ये शुभ दिन मिलिए भक्त जन। गाहो गाहो राम कृष्ण नाम, गाहो गाहो राम कृष्ण नाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। राम कृष्ण नामे राम कृष्ण प्रेमे, राम कृष्ण नामे राम कृष्ण प्रेमे। मातिया उठुक धरा धाम, मातिया उठुक धरा धाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। हरिते भूभार प्रेम अवतार, हरिते भूभार प्रेम अवतार। प्रभु राम कृष्ण गुणधाम, प्रभु राम कृष्ण गुणधाम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। जय राम जय कृष्ण विश्वगुरु राम कृष्ण, जय राम जय कृष्ण विश्वगुरु राम कृष्ण। एकाधारे श्याम शिव श्याम, एकाधारे श्याम शिव श्याम। गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम, गाहो रे जय जय राम कृष्ण नाम। आज थोड़ी सी चर्चा ठाकुर के उन डिसाइपल, ठाकुर के 16 शिष्य हो गए हैं, सन्यासी शिष्य। शिष्य तो बहुत हुए हैं, लेकिन 16 शिष्य ठाकुर के ऐसे थे, अंतरंग शिष्य जिनको ठाकुर कहते थे, जिन्होंने आगे चल के जो सन्यास लिए हैं और सन्यासी बने हैं। सब एवरी वन ऑफ देम वॉज अ ब्रिलियंट पीस। स्वामी जी कहते थे, वर गुरुदेव वॉज ओरिजिनल वन एंड ईच ऑफ हिज डिसाइपल्स इज ऑल्सो एन ओरिजिनल वन। सबके अलग अलग क्वालिटीज, टेम्परामेंट्स अलग अलग है, मोस्ट ऑफ देम। लेकिन रामकृष्ण देव एक लाइक ए मैजिशियन से मिरेकल कह सकते हैं कि प्रत्येक को उनकी टेम्परामेंट के हिसाब से ट्रेनिंग दी और सब के सब एक महान हो गए हैं। उसके अंदर ये है आज जिनका है स्वामी अद्भुतानंद। अद्भुत उनको बोलते थे स्वामी जी, अद्भुत संत अद्भुतानंद। अरे इनडिस्क्राइबेबल, हम कह ही नहीं सकते उनको, उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। एकदम अनपढ़, बिहार के छापरा एरिया, छापरा के ही वो थे। रक्तराम उनका नाम था। एकदम कुछ जीरो पढ़ा से लिखा, बहुत ही अत्यंत गरीब घर के थे और पढ़ लिखा तो कोई चांस ही नहीं है। घूमते थे, किस किस का गाय भैंस चराते थे और लोगों के ग्वाल लोगों के साथ घूमते थे। वो इत्तेफाक से उनका किसी तरह का उनका कोलकाता आ गए।
कोलकाता आकर रामचंद्र दत्त एक ठाकुर के शिष्य थे, डॉक्टर थे वो। डॉक्टर रामचंद्र दत्त बहुत पट्ट शिष्य थे ठाकुर के, कुछ बड़े बड़े शिष्यों से एक वो हैं थे। उनके घर में आके घर का काम करते, नौकर जैसे होता है ना, हाउस सर्वेंट टाइप का, वो काम करने लगे। और एक दिन वो ठाकुर के पास गए थे, उसको लेके, रक्तराम को लेकर गए थे। वो देते तो ठाकुर देखते ही, ठाकुर ऐसे ट्रेमेंडस, उनके जो विज़न था, बोलते कि जैसे ग्लास के अलमीरा के अंदर सामान रखी रहती है तो उसको मैं देख लेता, जब कोई देख सकता है बाहर से ही, ठाकुर उनका अंदर को पढ़ सकते थे। ठाकुर देखते उसको बोले, राम इसको तुम साथ में लेके आए हो, कहाँ से लाए हो? इसमें एक बहुत बड़े संत का लक्षण देख रहा हूँ। और संत का लक्षण ठाकुर साधारण तो 3-4 बातें बोलते थे। एक तो सिंप्लिसिटी, अत्यंत सरलता होनी चाहिए, और डेडिकेशन, समर्पण होना चाहिए, और प्यूरिटी, पवित्रता, और थर्ड लंगिंग फॉर गॉड, ईश्वर को पाने के लिए लालसा जिसको कहते हैं, उत्कट प्रेम, व्याकुलता जिसको कहते हैं, इस तरह के। और ठाकुर बोले कि इन फुल मेजर सभी जैसे एक महान गुण होते हैं एक व्यक्ति का, आध्यात्मिक साधक एवं आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए सारे के सारे गुण उसमें विद्यमान हैं, तुम इसको यहाँ छोड़ दो। तो थोड़ी दिन उसको वहाँ काम करने के बाद वो मान गए रामचंद्र दत्त। तो रक्तराम ठाकुर के पास आ गए, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, लेकिन ठाकुर ने शुरू से ही उनको, मैं अत्यंत संक्षिप्त में बोलते हैं, एकदम शुरू से ही उनको देने लगे। उनका इतने सरल था, वो इतने सरल था, तो उनको ठाकुर ने उसी हिसाब से ही उनको ट्रेनिंग दिया। और अत्यंत पवित्र कैरेक्टर, माँ के साथ, माँ शारदा अवगुंठनवती, लज्जाशिला, हमेशा उससे घूंघट में रहती थी। कोई उनको, ठाकुर के बड़े बड़े शिष्य भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उनका चेहरा भी नहीं देख पाए ठाकुर के जीवन काल में। लेकिन कुछ ऐसे 2-3 लोग थे, ठाकुर उनको माँ के लिए साथ के इंट्रोड्यूस करा दिए, रक्तराम को लेके इंट्रोड्यूस करा दिया, ये अत्यंत पवित्र बालक है, तुम्हारा सारे काम वो करेगा, जो काम तुम कहोगी वो काम करेगा वो। और माँ अत्यंत फ्रीली रक्तराम से बात करते थे। ये उनकी पवित्रता थे, पवित्रता बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बिकॉज यू आर सो प्योर, ठाकुर उनको इंट्रोड्यूस कराए। इवन प्योर तो सभी थे ठाकुर के, लेकिन फिर भी नरेन राखाल जैसा बड़े बड़े उनका जो है, उनसे माँ का परिचय ठाकुर ने नहीं कराया। और उन्होंने बहुत लंबे समय तो देख भी नहीं पाए थे, माँ का चेहरा भी नहीं देख पाए थे। ठाकुर के जाने के बाद जाके, उनका शरीर रखने के बाद, वो धीरे धीरे माँ पर्दे से बाहर आई, स्लोली, वेरी स्लोली। तो उनके एक पवित्रता और एक लॉन्गिंग, व्याकुलता, इतनी व्याकुलता कि ठाकुर के प्रत्येक बात को, जस्ट ठाकुर के जुबान से बात निकली और रक्तराम उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो जस्ट बाय ठाकुर सेक्रेट टच, ठाकुर के स्पर्श के द्वारा ही वो व्यक्ति इतना महान हो गए हैं, जिसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्र अध्ययन जीवन में कभी नहीं किया उन्होंने। बोलते थे कि आध्यात्मिक साधना के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट कम्स ऑटोमेटिकली। लेकिन जैसे नदी के जल स्रोत, जैसे कहीं जगह छेद हो गया तो जमीन पे जल स्रोत फूट उठता है, जैसे ठीक उसी तरह का वो आएगा ऑटोमेटिकली। ठाकुर भी वही कहते थे, तो कभी पढ़ा लिखा नहीं किया। तो स्वामी जी बोलते थे, जो लाटू, मैंने उनका नाम लाटू रखा गया बाद में, पहले तो रक्तराम था, वहाँ के उनका नाम लाटू रखा गया। लाटू इतना महान जो अचीवमेंट उनका हुआ है, बाकी सबको इतना पढ़े लिखे शास्त्र अध्ययन करने के बाद जो हुआ, वो वही चीज़, और द सेम थिंग ही गॉट बाय शेयर ठाकुर's टच। तुरानंद जी बोलते थे कि हम वी हैड टू वेड थ्रू डीप वाटर्स, कभी कभी गंदे पानी के अंदर घुसना पड़ता था शास्त्र के, इस सब हमको अंदर जाके, शास्त्र के अंदर हमको जाके भगवान लाभ हुआ। लेकिन लाटू को कुछ नहीं करना पड़ा, कोई पढ़ना नहीं, जस्ट ठाकुर का इंस्ट्रक्शन। और ठाकुर बोल दिए, मान लिया उन्होंने। पहले एक दिन की बात है,
रक्तू नाम, वो लाटू, मतलब लाटू तो बोलता था, तो रक्तू नाम नहीं रहा। लाटू थोड़ा सा शाम को सो गया था, इवनिंग टाइम में सो गया था। वो सो गए थे, आंखें थोड़ा सा सुजा फुला फुला था। ठाकुर बोले लाटू, वही उनका उलाहना कर दिए, तुम क्या है सोने के आए हो कि आध्यात्मिक साधना करने आए हो? इस समय में सोया नहीं जाता, इवनिंग में जो तो सोओगे तो साधना कब करोगे? बस वही अंतिम था ठाकुर के। एक बार उन्होंने बोल दिया तो उस दिन से सारा जीवन लाटू महाराज कभी भी रात में सोए नहीं हैं। दिन में कभी कोई सो लेते थे, सारा रात प्रार्थना करते, सारा रात भजन जब ध्यान। और ध्यान मतलब गंभीर ध्यान है। ऐसा केस आए हैं कि गंगा में वो आते हैं ना, ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार आता है तो बहुत पानी बढ़ता है, तो ये बैठ के पानी के पास घाट के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और कब पानी आ गया है उसका पूरा शरीर डूबने के ऊपर है, उनको कुछ ख्याल नहीं है। इतना गंभीर ध्यान में ठाकुर खबर किया, इमीडिएटली दौड़े आए, वो बह न जाए कहीं। तो उनको आके बहुत मेहनत करने के बाद उनको कोशिश करके ठाकुर ने उसके ध्यान से उठाया। ऐसे कई बार विभिन्न समय में ऐसे केसेस हुए हैं। ही यूज्ड टू गो टू सो डीप मेडिटेशन, ये उनका है। तो इस तरह का उनके सेवा के, ठाकुर की सेवा में लगे वो। ठाकुर सेवा में शुरू से ही, मेरे ख्याल में ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू कम टू रामकृष्ण। पर 8 साल ठाकुर के पास रहे, दैट मीन्स 1878 में वो ठाकुर के पास आ चुके थे। बाकी सब नरेंद्र 81 में आए, 81 दिसंबर में आए, कोई 81 के बिगिनिंग में आए थे, कोई 83, 84, 5 तक भी आए। लेकिन लाटू महाराज ही वॉज द अर्लीस्ट टू कम टू ठाकुर। और खूब सेवा ठाकुर की उन्होंने, और ठाकुर जाने के बाद भी वही रहे, मठ में रहे। फिर बाद में मठ उन्होंने छोड़ के बनारस चले गए थे, कभी मठ में रहते थे, कभी बनारस चले जाते थे। और इतना माने फक्कड़, कहीं रहने को जगह भी नहीं, अगर स्थान नहीं है तो गंगा किनारे घाट जो रहते हैं, कोलकाता में बहुत घाट होते हैं, वो घाटों के ऊपर, बनारस में और कोलकाता में घाटों के ऊपर ही वही सो जाते थे। कहीं से कुछ मांग के खा लेते थे और वही सो जाते थे, वही गंगा स्नान करते थे, वही सो जाते थे, वही ध्यान ऐसे है। तो परवर्ती काल में उन्होंने बहुत गंभीर ध्यान किया था। फिर बाद में उनका शरीर चला गया था। तो 19 कहते हैं कि 1820 में उनका जन्म है। काफ़ी तो ये मेरे इसके साथ में उनके ऊपर जीवनी तो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ी खाली है कि ठाकुर के जो 16 शिष्य है उसमें से सब विभिन्न प्रकार के थे, विभिन्न प्रकार के। एंड ही वॉज सो, इतना क्या शार्प नॉलेज उनका था। अत्यंत परवर्ती काल में उनका ज्ञान इतना तीक्ष्ण था। छोटे छोटे बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इधर लोग आके, बहुत लोग उनके पास आते थे, कोलकाता में हो या बनारस में हो, उनके पास आते थे एवं जीवन के सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही चुटकी में दे देते थे वो। क्योंकि वो नॉलेज को एक शास्त्र पढ़ के नहीं आया है, ये तो बिल्कुल फाउंटेन है। गंगा जी जैसे चली आ रही है वहाँ से, हिमालय से, उसी तरह का पवित्र है। और इट कम्स फ्रॉम द गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। सारे ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप हम लोग हैं, और सच्चिदानंद भगवान ईश्वर खुद ही है। चित्त ज्ञान, तो ज्ञान का जो भंडार इनको ऐसे ही आता था, कहने की बातें नहीं हैं। तो समाप्त करते उसको। अभी हम आते हैं, समय ज़्यादा नहीं भी है। भगवद गीता के 59 श्लोक लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम 60 पढ़ेंगे। 59 में क्या था? भगवान कृष्ण कहते हैं अहंकार का तुम आश्रय लेकर ये मान रहा है युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा निश्चय मिथ्या है, तेरा स्वभाव तुझसे नियुक्त करेगा। ये हम लोगों ने 59 में पढ़ा था। आज 60 उसी तरह का ही है। 60 में कहते हैं स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसोऽपि तत्। मीनिंग करीब करीब सही है। हे कौन्तेय, मोह के कारण, वहाँ पहले था अहंकार के कारण, 59 में मोह के कारण जो कर्म तो नहीं करना चाहता है उससे भी अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा बंधा हुआ तो विवश होकर करेगा। जो काम तो नहीं करना चाहता, सर्टन थिंग्स होता है ना, मैं नहीं करना चाहता है, कुछ होता तो लेट करते हैं, देरी करते हैं। जो नहीं करना चाहता है उसे भी अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा
तो बंधा हुआ तो विवश होकर करेगा। समथिंग बाउंड बाई नेचर, पहले थोड़ा सा पढ़ा है उसके बारे में। हम अपने प्रकृति स्वभाव के बारे में बाउंड है, हम करते हैं। देयर आर सर्टन नेचर, प्रकृति नेचर। आज इस आज के श्लोक में थोड़ा नेचर के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति है स्वभावात्। प्रकृति से स्वभाव से बाध्य हो के हम जो काम करते हैं वो उसके बारे में बोलते हैं। तो ये स्वभावजन को स्वभाव के द्वारा, तो मोह के द्वारा जो काम तो नहीं करना चाहता उसे भी करेगा। मनुष्य कहते हैं कि अपने स्वभाव से अलग नहीं हो सकता। ये अलग नहीं है, उसकी जो नेचर होता है, उसका प्रकृति होती है, उसका स्वभाव होता है, उससे अलग नहीं है। और उसके इननेट टेंडेंसीज, इननेट एक अंतर, एक सत्य है, उसका स्वभाव है, जो काम करने की नेचर प्रकृति है, उससे वो अलग नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। तो मेरा जो स्वभाव उसी हिसाब से ही कर्म करूँगा। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। हम देखेंगे, हम लोग जो साइकिल चलाने शुरू करते हैं, नए साइकिलिस्ट, हम तो बचपन में करते हैं, लेकिन कुछ लोग लेट एज में करते हैं। वो तो क्योंकि उसका एक भय रहता है, लेट एज में करने का भय रहता है। तो एक जाता है रास्ते में, कहीं कि सामने के डिच आता है या कोई रास्ता बहुत ख़राब है जिसका जरूर गिरेगा और पहिया को उतारेगा, तो फिर वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कोशिश करता है हाथ को सीधे रास्ते में लाने के लिए, करने के बाद भी वो लेकर डिच के अंदर घुसा देगा जाएगा, बिकॉज देयर इज फियर साइकोसिस। मन में एक भय है और भय से वशवर्ती होकर वो जाके उसके अंदर घुसा देता है। हम लोग के साथ कभी कभी होता, चाहते हैं लाने के लिए, लेकिन समहाउ वो हैंडल, इतना छोटा सा साइकिल है, वो हैंडल उसका मुड़ता ही नहीं है और उसी के अंदर चला जाता है। तो ये बोलते हैं कि इससे बिकॉज क्या है, उसका ये फाइटिंग नेचर जो होता है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रभाव उसका है, उसके ऊपर उसका प्रभाव है वो नेचर प्रकृति का। उसके कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो एक और बात हम देखें कई समय में, लैंग्वेज। कुछ व्यक्ति होते हैं पॉलीग्लॉट, इसको कहते हैं पॉलीग्लॉट, बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं, विभिन्न प्रकार लैंग्वेज। अब प्रत्येक लैंग्वेज में द सो एक्ट, आप उसको पकड़ नहीं सकते उसका ओरिजिनल मदर टंग क्या है। जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, बंगाली बोलता हूँ, मराठी बोलता हूँ, उड़िया बोलता हूँ, इंग्लिश सब बोलता हूँ, लेकिन मुझे एक टोन में देयर इज ए टच, ये बंगाली टच, हमारा उड़िया टच थोड़ा आ जाता है। इतने साल रहने के बाद भी दैट इज़ माई नेचर। लेकिन कुछ लोग इतना परफेक्ट होते हैं, मैं देखा है कि हमारे के स्वामी जी है, कई स्वामी जी हैं रामकृष्ण मिशन में, एवरी लैंग्वेज दे स्पीक सो फ्लुएंटली, आपको लगेगा ही नहीं कभी भी कि उस लैंग्वेज का नहीं। जब वो लैंग्वेज बंगाली बोलते हैं, वो वाइस चांसलर रहे हैं हमारा रामकृष्ण मिशन की यूनिवर्सिटी के, स्वामी आत्माप्रियानंद जी महाराज, ओरिजिनली ही साउथ के लोग हैं, कर्नाटक के हैं, वो तमिलनाडु के हैं। लेकिन जो तमिल बोलने के होते हैं तो बोले कि उनका मातृभाषा, जब बंगाली बोलते हैं, बंगाली इतना फर्स्ट क्लास वंडरफुल बंगाली, चेस्ट बंगाली, चेस्ट इंग्लिश होता, इंग्लिश तो रहेगा, हिंदी उतना ही, तो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो हर भाषा में वो जो बोलता है परफेक्शन के साथ बोलेगा, आप पता नहीं चल पाएंगे। लेकिन पता लगाने का वो है, एक छोटी सी कहानी आती है। एक जगह में कि बहुत बड़ा ज्ञानी साधु आए थे, हर लैंग्वेज बोलता था, जो उसको जो लैंग्वेज बात करो वो लैंग्वेज बोले वो। तो राजा जानना चाहते थे एक्चुअली है किस लैंग्वेज का, पता नहीं चलने देता है। मंत्री बोले कि महाराज मैं बता दूंगा। तो अगले दिन जो स्नान करके आ रहे हैं, नदी से स्नान करके उठ रहे हैं, तो उसने कुछ कचरा उसके सामने फेंक दिया, कुछ बातें से बोल दी। तो उस समय में उसने बोले, तो सडनली कुछ एक आता है, उसको क्या अच्छी बातें हो, हैप्पीनेस हो या मिजरी हो या कोई भी सामने जो आ जाता है, तो अपने लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देता है उस समय में। तो जिस लैंग्वेज में बोला वो मंत्री जान गए यही उसका लैंग्वेज है, क्योंकि नेचर है, प्रकृति है। मेरे को मेरी भाषा में बोलने की आदत है, तो जो ऐसी व्यवस्था, जो विषय जो आएंगे, सामने कोई आ जाएगा सडनली, हम सोचे भी नहीं होंगे, अनथॉट ऑफ आ जाते, तो फिर हम अपनी लैंग्वेज में बोलने लग जाते हैं, बिकॉज दैट इज माई नेचर।
मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ, ये तो पब्लिक के सामने है करके मैं उसी भाषा को बोलता हूँ जिस जगह में हूँ, जो स्थान में हूँ, लेकिन ओरिजिनली मेरे अंदर एक वो भावना है। ड्रीम्स की बात करें, सपने भी नेचर से आते हैं। सपने नेचर से कैसे आते हैं कि मैं जिस व्यक्ति जैसा है, उसका प्रकृति जैसी है, जिस वातावरण में रहता है, उसके चरित्र जैसे है ना, उसका सपने भी ऐसे आते हैं। कोई व्यक्ति प्लान करके मैं ये सपना देखूंगा, ये नहीं कर सकता है। वो सपना देखता है रात्रि में, हमारा जो रहता है ना अपने जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, जो चार अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, चार अवस्था। तुरीय तक तो सुपर कॉन्शसनेस स्टेट है, तो लेकिन जागृत ये अभी जागृत अवस्था में है। स्वप्न दिन सोएंगे, सोना शुरू करेंगे तो वही नॉर्मली ड्रीम, सी ड्रीम्स, विजन्स होते हैं। देन सुसुप्ति मतलब डीप स्लीप। तो ड्रीम जो आता है इंसान के प्रकृति के अनुसार है। मेरा मेंटल डिस्पोजिशन जैसे होता है ना, मेरी मानसिक स्थिति जैसी होती है, उसी तरह के ड्रीम्स भी आते हैं हमको। ड्रीम को हम कभी अलग नहीं कर सकते, हम कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। हम प्लान करके ड्रीम नहीं कर सकते हैं, और जैसे हम हैं वैसे ही ड्रीम आएंगे। खराब ड्रीम अगर आते हैं, दैट मीन्स हमारे अंदर कोई खराबी है। सब बढ़िया ड्रीम, फर्स्ट क्लास ड्रीम देख रहे हैं अच्छे, तो फिर इसका मतलब दैट पर्सन इज गुड। अच्छे व्यक्ति का अच्छा ड्रीम्स आएंगे, बुरे व्यक्ति का बुरा ड्रीम आएंगे, ये इसमें कोई फर्क, माने कोई संदेह नहीं है, ये आएगा ही आएगा। हैं तो ये हमारा मेंटल मेकअप जो होता है मनुष्य का, मानसिक जो स्थितियां हैं उसी अनुसार ही आता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई ऐसा नहीं, कोई हमको फ्रीडम नहीं मिला है उसमें कि कोई कुछ भी उसको पद परिवर्तन कर सकता है, नहीं कर सकता है। जैसे मृत्यु समय में बोलते हैं ना, नॉर्मली एट द टाइम ऑफ डेथ वो स्पीक समथिंग, मन में कुछ अगर चैतन्य अवस्था में अगर है तो हैं, तो वही बातें आएगी जो हमारे जीवन भर में जो किया था। धन संपत्ति की, ज़्यादातर लोगों के धन संपत्ति की बात आएगी। मेरा इतना पैसा है, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, ये कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने पैसे के बारे में जीवन भर वही उसमें खपाया है। और जब मर रहे हैं अंत समय में, यू जस्ट वांट टू डाइवल्ज सीक्रेट कि मेरे पैसा कितना रखा और किस किस को देना है, क्या करना, यही बारे बोलता है। पैसे की बात आती है। और जो धार्मिक व्यक्ति जो है उसको भगवान के नाम आता है। जय श्री रामकृष्ण कह के मरना, या जय श्री कृष्ण कहे कि जय भगवान ईश्वर भी प्रभु का नाम लेके मरना, ये केवल उन लोगों को भाग्य में है जो रियली स्पिरिचुअल पाथ में लंबे समय तक रहे हैं, या जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनका दिन रात वही है कि होल्ड हम जो सोचेंगे ना, वही चीज़ हमको मृत्यु समय में आएगा। तो कहते हैं ना, जब मृत्यु समय से जैसे थॉट ऑफ डेथ, ऐसे वंडरफुल टॉपिक आप पढ़िएगा। मैं जब वीडियो बनाना शुरू किया था, वन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर्स थे, तो शुरू में मैंने एक थॉट ऑफ डेथ, मृत्यु का चिंतन करके एक वीडियो बनाया था। इट्स वंडरफुल टॉपिक। हम चाहते हैं मृत्यु समय में चिंतन हमारा अच्छा हो, लेकिन तभी संभव है जब हम जीवन भर में अच्छे सोते हों। तो तभी इंसान चाहता है कि हम देखे हैं हमारे परिवार में, देखे हैं संसार में, समाज में कि कोई व्यक्ति मरने जा रहा है, उसको पक्का है कि मरेगा, तो दान देना चाहता है, कुछ गीता सुनना चाहता है, कुछ रामायण की चौपाइयाँ सुनना चाहता है। जीवन भर में नहीं सुना होगा, लेकिन अब सुनना चाहता है। दान एक 5 पैसा किसको जीवन में नहीं दिया होगा, लेकिन मरते समय वो एक चटाई और एक छाता और कुछ सीधा और कुछ रुपया और खूब हुआ था गाय बछिया किसी ब्राह्मण को देता है। क्योंकि उसको लगता है कि मैंने पुण्य होगा अंत समय में। तो लेकिन ये अंत समय क्या अच्छा तभी आएगा जब सारा जीवन अच्छा किया होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावमेति नास्त्यत्व संशय। अंत काल में जो मुझे स्मरण करता हुआ मरेगा, तो माम एव स्मरण करते हुए मुक्ता कलेवरम, शरीर को छोड़कर जो चला जाता है वो मुझको ही आता है, इस पर कोई संशय नहीं है। लेकिन सारा जीवन में उसको अच्छा काम करना चाहिए। अंतकाले च बोलता है, च मतलब एवं, वहाँ तो कुछ और तो नहीं है। च क्यों बोला?
इसलिए कि आदि शंकर बोलते हैं कि पूर्वमपि अंतकाले च, पूर्व में भी तुम वही काम अगर किए होगे तो अंतकाल में भी वही चिंतन आएंगे। तो अंतकाल में चिंतन आएगा, उसके लिए हमको जीवन भर में अच्छे चिंतन करना पड़ेगा, अच्छे बर्ताव करने पड़ेंगे, तब जाके चिंतन अच्छा होता है। ये अब इतना इजी नहीं है कि मैं मरते समय सोच के सोऊंगा, नहीं आज जब मरूंगा ना तो जय श्री राम कृष्ण बोल के मरूंगा, नहीं आएगा प्रश्न। वो तो वही आएगा ना, वो छोटी कहानी आती है ना, एक व्यक्ति मर रहा है, बातें नहीं आ रही, वो कुछ लेके बोलना चाहता है, वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, तो घर वाले सोचते कि शायद हो सकता है पिताजी वो कुछ चाह को पैसा कहाँ रखते हैं, अभी बोल नहीं पा रहे हैं, वाक शक्ति चली गई, तो किसी आयुर्वेदिक को पकड़ा, वैद्य को, कुछ ऐसा कुछ शब्द बोल सकते दे सकते हो? बोले हाँ, मैं एक बहुत स्ट्रांग दवा है, बस ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा क्या 2-4 शब्द बोल पाएंगे। बोले तो वही दे दो, तो दे दिया। तो देखता है एक सामने का वो जलता है, दिया जलता है, दिया थोड़ा ज़्यादा तेल खा रहा है, 2 बत्तियाँ उसमें है। तो जब बाघ बोलने की शक्ति आई, बोलता है कि देखो ये दिया में तेल बुझा दो, एक बत्ती को तेल बर्बाद हो, बस इतना करके उसका बाघ शक्ति खत्म हो गई। ना पैसे के बारे में कुछ बताया, ना ईश्वर का कुछ नाम लिया, कुछ नहीं। तो ऐसे होता है, ये प्रकृति होती है, नेचर। तो बोलते हैं कि जिस सपने में भी ठीक हमारे सही होता है। तो इसलिए सटन है कि ड्रीम जो है ये इंडिविजुअल है, अपना व्यक्तिगत चिंतन है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये स्वभाव के बारे में है, आदमी का जो अंतकाल में स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार जो कर्म करता है उसी से उसको आता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो स्वर्ग और नरक का है ना, ये सब अपने अंदर ही है, उसी को बनाते हैं हम। हमारे मेंटल डिस्पोजिशन, हमारे मेंटल मेकअप जो है ना, ये इसी संसार को स्वर्ग बना देता है, हम ही इसी संसार को नर्क बना देते हैं। कि कैसे हमारा मेंटल मेकअप है, कैसे है हमारा मानसिक स्थिति कैसी है, बस अंदर क्या सब्सटेंस है, इसको हम देखना चाहिए उनको। तो इसलिए हमको अपने प्रकृति के अनुसार ही चलना ही पड़ेगा, ऐसे प्रकृति बदले, जब समय है प्रकृति बदलने का प्रयास करें। एक रामकृष्ण देव की एक छोटी सी बात कही कि हम लोग समाप्त करेंगे आज। एक ठाकुर बोलते थे, कोई बर्तन में छोटा सा कटोरी में जैसा लहसुन रखते हैं ना, लहसुन का जूस निकाल के रखते हैं, या कुछ के लहसुन कुछ रखते हैं, तो लहसुन निकाल देते हैं, लेकिन उसमें बर्तन में बहुत ज़्यादा स्मेल रह जाता है। तो कितना धो, ठाकुर बोलते हैं, वो स्मेल नहीं जाता है उसमें। तो दैट मीन्स हमको हमारे जो कंटेनर, हमारे मन का जो कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारा चिंतन है, तो जैसे चिंतन हम रखेंगे उसी तरह होगा। बहुत एक वो चीज़ है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बातें नरेंद्र को ठाकुर एक बार वो बोलते हैं गिरीश घोष के सामने। नरेंद्र गिरीश घोष में काफ़ी रिलेशन था, अच्छा रिलेशन था। गिरीश घोष बहुत ही ठाकुर के महान डिसाइपल हो चुके हैं, ब्रह्मज्ञान हो चुके हैं, लेकिन शुरू में नरेंद्र को देखो, ये लहसुन का है बर्तन है, लहसुन बर्तन को तुम धो के सफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए अपने को उससे दूर रहना चाहिए। गिरीश को दुखियों को बोलते हैं, क्या उसका कोई निदान नहीं है? लहसुन के बर्तन को साफ करने के बड़े है, कैसे? उसको जलाना पड़ेगा, है लहसुन बर्तन को जला देंगे, आग के ऊपर तपाई कर देंगे ठीक से, तो फिर धीरे धीरे उसका निकल जाएगा। दैट मीन्स आध्यात्मिक आग में, तपस्या के आग में, ध्यान की आग में अपने आप को जलाना पड़ता है, तब जाके, तब गिरीश को उसको समझ में आ यस। और बाद में उससे तो किया ही है, ठाकुर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सब किया है। और परवर्ती काल में गिरीश घोष बोलते हैं, अगर ठाकुर का महानता देखना है मुझे देखो। नरेंद्र को देखने की जरूरत नहीं, नरेंद्र तो महान था, लेकिन मैं महापापी गिरीश घोष, ऐसा कोई पाप ने दुनिया में नहीं किया था, और ठाकुर ने मुझे उठा के ब्रह्मज्ञानी बना दिया। तो ऐसे चाहिए। तो नेचर अपन प्रकृति है। तो ये ठाकुर की जो बातें हैं, तो हमको लहसुन के तो ईगोइज्म, अहंकार जो है बातें ना, तो स्मेल डिसेपर हो जाता है। तो इससे बोलते हैं कि हमको अपने हिसाब से आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक श्रवण मनन ये सब करना पड़ेगा, तब जाके हमारे जो भी जीवन में डट्स है, ब्लड से, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो मैं
आज 61वां श्लोक भी ले सकते थे, लेकिन फिर उसमें हमें नहीं ले रहे हैं। और वो तो बहुत सुंदर श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक 61वां। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बहुत सुंदर श्लोक है। ईश्वर सभी भूतों में अवस्थित है। भूत की नचा रहा है, जैसे जैसे डॉल्स एक मशीन में लगे हुए हैं, व्हील चल रहा है, उसका अंदर है डॉल्स, गुड़ियाँ रखी हुई है लकड़ी के। तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं, सब ईश्वरी कर रहे हैं। उस 61वां श्लोक का है, फिर बाद में उसमें जाएंगे हम। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।